हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु और हॉन्टिंग ट्यूब के दूसरे Q&A सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि हमारे चैनल का पहला Q&A सेशन तब आया था जब हमारे चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर के मार्क को हिट किया था। तो आज हम खड़े हैं 1 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर के मार्क पे, और इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट था कि आज हमारी कम्युनिटी इस जगह पर आकर खड़ी हो चुकी है, जहां लोग हमें जान रहे हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं और कई जगह कोलैब्स हो रहे हैं और बहुत सारी पहचान हो रही है, लोगों से बातचीत हो रही है। तो रियली थैंक यू गाइज। और ये समय मुझे सही लगा कि मैं एक Q&A सेशन लेके आऊँ। यूजुअली मैं Q&A सेशन करता नहीं हूँ, रीज़न सिंपल है, वीडियोस इतनी ज़्यादा है, मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस आपको दूँ, बनाने में भी मज़ा आता है, आपको देखने में मज़ा आता है। Q&A सेशन काइंड ऑफ बोरिंग होता है। और दूसरी रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी आपके साथ लाइव पे बातें करता हूँ हर हफ्ते, तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आंसर हो जाती हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता इस चीज़ का कि Q&A सेशन हमेशा लाया करो, तो ये बहुत रेयरली ही होगा। तो अभी मुझे लगा कि सही समय है, बिकॉज आप में से कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई Q&A सेशन लेके आओ, Q&A सेशन, तो मैं सोचा चलो लेके आता हूँ। तो इससे पहले हम सेशन को शुरू करें, मैं सबसे पहले माफ़ी उन लोगों से मांगना चाहूँगा जिनके क्वेश्चंस को मैं पिक नहीं कर पाया। रीज़न सिंपल है भाई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 100-150 क्वेश्चंस एट मैक्स, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे 2000 क्वेश्चंस आए हैं, कम्युनिटी पोस्ट, वीडियो एंड इंस्टाग्राम मिला के। तो 2000 क्वेश्चंस को पिक करना इट्स लाइक रियली डिफ़िकल्ट। तो मैंने उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पिक किए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मैंने कभी अपने लाइव सेशन या फिर अपने पुराने Q&A वीडियो में नहीं दिए हैं। तो ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और बिना समय गवाए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है यहाँ सिद्धार्थ का, जो पूछते हैं व्हाट वाज योर फैमिली एंड फ्रेंड्स रिएक्शन टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड्स की, तो यू नो दे डोंट केयर मच। तो अगर वो ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं तो उनका कुछ खास रिएक्शन नहीं था, उनका अभी भी कुछ खास रिएक्शन नहीं है। जहाँ तक बात करें फैमिली की, तो फैमिली से मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है, खास करके मेरी मॉम का और मेरी फ्रेंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे, और इसकी वजह से मैं आगे आ पाया, बहुत आगे। मेरे डैड इनिशियली ही वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड, बट नाउ ही इज़, बिकॉज वो देख रहे हैं कि ग्रोथ है, इधर भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है। तो इनिशियली ही वॉज नॉट, बट अगर सपोर्ट की बात करें तो हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जैसे इनिशियल डेज में जब मुझे एक लैपटॉप चाहिए था, एंड मैं कमा रहा था बट मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं एक इतना हाई एंड लैपटॉप ले सकूँ, तो मुझे घर से सपोर्ट मिला। माइक लेना था तो उसके लिए भी मैं घर पे बोला, तो मतलब लिया मैं खुद से ही, बट घर से परमिशन दे वर ऑल ओके कि मैं इन चीज़ों में इन्वेस्ट करूँ, माइक में, माउस में, लैपटॉप में। तो जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला फैमिली से। दे जस्ट वॉन्ट कि मैं खुश रहूँ, और अगर मैं ये वीडियोस बनाकर खुश हूँ तो उनके लिए ये चलेगा। तो सपोर्ट की बात है तो बहुत सपोर्ट मिला। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है मोहम्मद अरशद से, वो पूछते हैं स्कूल में कभी मुर्गा बने हो क्या। भाई बहुत बार बना हूँ, मतलब 1-2 बार नहीं, बहुत बार बना हूँ। एंड मुझे याद है कि जब मैं 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में हुआ करता था, तो ये तो मतलब काइंड ऑफ पास टाइम हो गया था, मतलब नहीं होता, कुछ टीचर्स होते थे वो चिढ़ जाते थे, उनको कुछ 2 बात बोल दो तो वो बात जान के बोलो, फिर मुर्गा बनो, एंड इट वाज लाइक इज्जत बढ़ गया क्लास में, ऐसा सीन था। तो मुर्गा बहुत बना हूँ, पिटाई बहुत खाया हूँ, तो ऐसी चीज़ें बहुत हुई है मेरे साथ। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास देविका का, वो पूछती हैं हाउ डू यू मेंटेन टाइम इन स्पाइट ऑफ हैविंग अनदर प्रोफेशन, हाउ डू यू गेट टाइम टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वीडियोस। तो बेसिकली ये पूछ रही है देविका कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो जबकि आपके पास एक और जॉब है। तो थैंक यू देविका फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है। एंड जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है तो मैं आपको बताऊँ, 2 से 11 मेरी ऑफिस है, मतलब दिन के 2 बजे से रात के 11 बजे तक। तो 11 बजे वापस आने के बाद मैं सेटल होता हूँ 12 बजे तक, फिर मैं मोस्टली 4 से 5 बजे सुबह तक काम करता हूँ, सोता हूँ, नेक्स्ट डे रिपीट, ये चलता है। और मैं मेन जहाँ काम कर पाता हूँ वो है वीकेंड, सैटरडे संडे मेरा फ्री होता है। तो इट हैज़ बिन अ ट्रेंड आई गेस मेरे लिए कि ऑफिस में कुछ भी पार्टी हो, लोग कहीं भी ट्रिप प्लान कर रहे हो, मेरा वो मान के चलते हैं कि ये नहीं आएगा। रीज़न सिंपल है, मैं सैटरडे संडे को कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना, क्योंकि वीक डेज पे तो दोस्तों नहीं मिलने वाला टाइम, ये सिंपल सी बात है। मतलब मैं 2-3 घंटे ही दे पाऊँगा, और इतने देर में तो एक वीडियो की स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं होती है। तो वीकेंड ही मैं कोशिश करता हूँ कम से कम 2 या 3 स्क्रिप्ट लिख लूँ, फिर उसी का वॉइस ओवर चलता है वीक डेज पे, और एडिटिंग करता हूँ।
तो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, बट इफ़ यू ट्राई यू कैन डू इट, बिकॉज आई एम एबल टू डू इट, तो आई थिंक एनी वन कैन डू इट। और आपको पता होगा कि इस जॉनरे में, हॉरर जॉनरे में, पहले आपको मूवी देखनी होती है, फिर स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, फिर वॉइस ओवर, फिर एडिटिंग, तो 4 स्टेप होता है। इट्स नॉट लाइक अ टेक चैनल जहाँ आप कैमरा के सामने बैठ कर, जैसे ये Q&A सेशन है, कैमरा के सामने बैठ कर आप बातें कर लिए और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ मेहनत थोड़ा ज़्यादा है, भले ही लगता कम है बट है ज़्यादा। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ टफ, बट इफ़ यू ट्राई यू कैन डू इट। और वीकेंड इज़ द मेन थिंग जहाँ मैं पुश करता हूँ अपने आप को और ज़्यादा वीडियोस आपको दे पाता हूँ। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानिक का, वो पूछते हैं फुल टाइम यूट्यूबर कब बनोगे? भाई फुल टाइम यूट्यूबर बनने में थोड़ी मुश्किल है। रीज़न ये नहीं है कि मुझे मन नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें इंटरेस्ट है कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर बन जाऊं, बट फुल टाइम में सबसे बड़ी इशू ये आती है कि जो जॉनरे में मैं हूँ, हॉरर जॉनरे में, इसमें एड्स बहुत कम है और इनकम बहुत कम है। मतलब अगर मैं एवरेज लूँ तो 10 से 12 हज़ार व्यूज़ के $1, मतलब इतना कम एवरेज है। तो इस इनकम के साथ अगर मैं फुल टाइम यूट्यूब में आता हूँ तो मेरा घर ही नहीं चल पाएगा। तो अभी पार्ट टाइम ही चल रहा है। अगर आगे ये सिचुएशन ठीक होती है तो शायद आई वुड कंसिडर कमिंग इन टू यूट्यूब फॉर फुल टाइम, बट फॉर नाउ ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुपर XLR8 का, जो पूछते हैं हु इज़ योर फेवरेट सुपर हीरो? तो मेरा फेवरेट सुपर हीरो है बैटमैन विदाउट एनी डाउट। अगला क्वेश्चन है बोन क्रशर का, वो पूछते हैं हिंदी हॉरर मूवीज़ में क्या इम्प्रूव करना चाहिए? हिंदी हॉरर मूवीज़ में मैं 3 चीज़ इम्प्रूव करूँगा। सबसे पहला, हॉरर मूवीज़ के बीच में सॉन्ग्स नहीं होंगे, मतलब ये पूरा मूड को ही बर्बाद कर देता है। आप डरे होते हो, बीच में गाना हो जाता है, तो इट डजंट मेक सेंस। सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए। दूसरा चेंज, इंडिया में मैं ये ट्रेंड देखा हूँ कि अगर कोई हिंदी हॉरर मूवी है तो उसके अंदर कुछ वल्गर सीन्स होना ज़रूरी है, बिकॉज उसी को देखने के लिए ऑडियंस आएगी थिएटर में। ऐसा नहीं है, आप अगर कोई भी अच्छी हॉरर मूवी उठाओ उसमें कोई वल्गर सीन नहीं थी एंड इट वाज अ वेरी गुड हिट। चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हम 1920 की बात करें, चाहे हम कॉन्ज्यूरिंग की बात करें, चाहे हम एग्जॉर्सिस्ट की बात करें। तो अगर आपके पास एक अच्छा स्टोरी है तो आपको वो सब डालने की ज़रूरत नहीं है, गाना, वल्गर सीन्स। 1921 क्या है, फालतू मूवी है, लेकिन 1920 आप देख लो, बहुत अच्छी थी। उसमें कुछ नहीं था, सॉन्ग्स भी नहीं थे, मतलब थे बैकग्राउंड स्कोर्स थे, लेकिन ऐसे गाना नहीं था जिसमें हीरो हीरोइन आके नाच रहे हैं, ऐसा नहीं था कुछ। और ना ही कुछ ऐसे सीन्स थे इधर उधर, बट स्टिल द मूवी वॉज लाइक सुपर हिट। तो मैं ये 2 चीज़ प्राइमरली चेंज करूँगा। तीसरा, स्टोरी लाइन को थोड़ा चेंज करूँगा। यहाँ हमेशा लव स्टोरी डाल दिया जाता है एंड में, तो लव स्टोरी ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के एंड में। कभी कभी स्टोरी नॉर्मल भी हो सकती है। जैसे अगर आप देखो द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो, तो उसमें कोई लव स्टोरी नहीं थी, एक सिंपल ऑटोप्सी हो रही थी और वहीं पे सब कुछ हुआ था। तो स्टोरी को थोड़ा और ब्रॉडन करूँगा। लव स्टोरी एलिमिनेट, सॉन्ग एलिमिनेट, वल्गर सीन्स एलिमिनेट। अगर ये 3 चीज़ एलिमिनेट कर दिया जाए तो हमारी कंट्री भी हॉरर जॉनरे में बहुत आगे चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर वॉइस इज़ सो गुड, कैन यू सिंग समथिंग फॉर अस? श्रेया बोल रही है ये। तो श्रेया, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले। लेकिन अगर गाने की जहाँ तक बात है तो अगर मैं गा दिया तो आप लोग शायद अनसब्सक्राइब कर दोगे चैनल को, इतना ख़राब मैं गाता हूँ। मतलब मैं ख़राब तो नहीं गाता, बट आई एम नॉट दैट गुड। तो गाना का थॉट आप लोग छोड़ ही दो तो बेटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीक्रेट रेसिपी टू गेट सक्सेस इन यूट्यूब। यूट्यूब पे मेरे हिसाब से सक्सेस पाने के 3 फॉर्मूला है। पहला, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो नो मैटर हाउ योर वीडियो क्वालिटी इज़, आपको लोग पसंद करेंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सबसे बड़ा यहाँ बीबी की वाइन्स, उनका कंटेंट इतना ज़्यादा अच्छा है कि इवन इफ़ ही शूट्स फ्रॉम अ फ़ोन का फ्रंट कैमरा, लोग उसको देखते हैं और देखेंगे, बिकॉज उनका कंटेंट ही इतना तगड़ा है। तो ये होता है कंटेंट का पावर। सेकंड पावर है एडिटिंग। एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों को ढंग से नहीं आती है, लेकिन अगर आप ढंग से कर पाओगे तो आप बहुत ही कैप्टिवेटिंग वीडियोस बना पाओगे, लोग को देखने में मज़ा आएगा। इट विल बी ए आई कैंडी फॉर पीपल। तो अगर आप एक ऐसी वीडियो बना सकते हो जहाँ आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, विजुअल्स बहुत अच्छी है, तो वहाँ अगर थोड़ा कॉन्टेंट वीक भी पड़ रहा है तो पीपल विल वॉच इट, बिकॉज वो इतना कैप्टिवेटिंग है, इतना आई कैंडी है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ये एक दूसरा है। और तीसरा फंडा जो कि अब शुरू हुआ है, पहले नहीं था ऐसा, रेगुलरिटी। जी हाँ दोस्तों, आज से 2 साल पहले अगर आप यूट्यूब पे आते तो आपका कंटेंट एंड आपकी एडिटिंग पे आप चल जाते, लेकिन आज ऐसा सीन है कि यूट्यूब में कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा। अब रेगुलर मतलब ये नहीं कि हर दिन 2 वीडियो निकालना, हर दिन एक, नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलर मतलब कि अगर आप ये सेट करते हो कि मैं महीने में 4 वीडियो दूंगा, यानी कि हफ्ते का 1 वीडियो, तो आप हर हफ्ते 1 वीडियो दो। ऐसा नहीं कि आप नेक्स्ट वीक नहीं दे रहे हो कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको वीडियोस देना होगा, चाहे आप वीकली ही 1 दो,
चाहे आप 2 वीक पे एक दो, लेकिन आपका जो एक रिदम बना हुआ है वो बना रहना चाहिए, बिकॉज सब्सक्राइबर्स आपके वीडियो का वेट करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे कि मेरा जो रिदम है, मोस्टली मैं वीक में 2 या 3 वीडियोस देता हूँ, डिपेंड्स, और साथ में एक लाइव सेशन। तो अगर मैं इनमें से कोई एक भी मिस करता हूँ तो मेरे को बार बार क्वेश्चंस आने लगते हैं, कहाँ हो, नहीं चल रहा, और कंपटीशन इतना हाई है कि मैं नहीं करूँगा, कोई और करेगा। ठीक है, तो अगर आपको बने रहना है आज के डेट में यूट्यूब में, तो आपको कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए, आपके पास एडिटिंग स्किल्स होनी चाहिए। जहाँ तक एडिटिंग स्किल्स की बात है, वो मेरी खुद बहुत वीक है, तो मैं उसकी ज़्यादा बात नहीं कर सकता यहाँ। कंटेंट आई थिंक मेरा ठीक है, नॉट वेरी गुड बट इट्स ओके, गुड, और रेगुलरिटी भी मेरी अच्छी है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई मेरा चैनल थोड़ा ग्रो किया है, और ऑब्वियसली आप लोगों का प्यार और सपोर्ट था, दैट इज़ द मेन रीज़न। लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट इसीलिए मिला क्योंकि मैंने ये 3 चीज़ों को फॉलो किया। तो अगर आप भी एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं तो इन 3 चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो शायद आपको भी सक्सेस बहुत ही अच्छे से मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभन का, जो पूछते हैं स्कूल में कोई ऐसी बात बताओ, कोई स्कूल की शरारत, ऐसा कुछ बताओ। तो स्कूल की तो ये नहीं है, कॉलेज की है, बट इट वॉज वेरी गुड वन, सो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइज। हुआ ये था कि मेरी वजह से पूरी कॉलेज ने मास बंक किया था, एंड नॉट जस्ट मी, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी था, आदि। आपने कई बार इस वीडियो में उसको कमेंट भी करते देखा होगा, आदि हाफ, एंड वी टू डिड इट। तो कैसे ये शुरू हुआ, एक मजाक से शुरू हुआ। तो मेरा कॉलेज कर्नाटका में था, एंड नेक्स्ट डे कर्नाटका बंद था, लेकिन हमारी कॉलेज बंद नहीं थी। तो मैं और आदि बैठे हुए थे, हम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। तो वी वर लाइक, चल ना एक फेक नोटिस ड्राफ्ट करते हैं, सिग्नेचर मार देंगे और सब कुछ कर देंगे, एंड विल सी क्या होता है। ही वाज लाइक ओके। तो हमने एक फेक नोटिस ड्राफ्ट किया प्रिंसिपल की तरफ से कि भाई ऐसा ऐसा है, कल कर्नाटका बंद है, तो इसीलिए हमारा कॉलेज भी बंद है। हमने रेफरेंस लिया पुराने नोटिस का, सेम टू सेम बनाया उस चीज़ को, और उस नोटिस का प्रिंट आउट निकाल के हमने नोटिस बोर्ड के, हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, और बहुत लोगों को फोटो खींच के फॉरवर्ड कर दिया अननोन नंबर से। अभी ये चीज़ वाइल्ड फायर की तरफ फैला, मतलब आपको पता है ना, छुट्टी वाली चीज़ एकदम आग की तरफ फैलती है, और इतना तेज़ी से फैला कि मतलब कई लोग मुझे ही आके बोल रहे हैं कि हाँ मैंने बात किया है, प्रिंसिपल की जो बेटी है मैंने उससे ही बात किया है, वो बोल रही है हाँ प्रिंसिपल ने साइन किया। मतलब इतना झूठ बोल रहे थे लोग, ठीक है। और टीचर से एक दो बोल रहा था कि हाँ आज ऐसी बात चल रही थी, प्रिंसिपल शायद बोल रहे थे कि छुट्टी होगा। मतलब इतना वाइड स्प्रेड हुआ ये चीज़, हमें पता है कि हमने किया है, किसी और को नहीं पता है, एंड पीपल वे आर थिंकिंग कि ये सच में हुआ है। और हद तो ये था कि कितने लोग दे वे सपोर्टिंग कि हाँ मेरे सामने हुआ है, मतलब मैं जानता हूँ, प्रिंसिपल ने मुझे बताया है या फिर टीचर ने मुझे बताया है। तो दैट वाज आई थिंक वन ऑफ माई बिगेस्ट शरारत जो मैंने की है अपने लाइफ टाइम में, बिकॉज शरारत बहुत बड़ी नहीं थी, इससे भी बहुत बड़े कांड किए हैं मैंने, बट इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत बड़ा था, बिकॉज नेक्स्ट डे पूरी कॉलेज ही नहीं आई थी इंक्लूडिंग टीचर्स। देयर वर वेरी फ्यू टीचर्स हु केम, एंड प्रिंसिपल वाज लाइक वेरी एंग्री, और वो खोज रहा था कि ये किया कौन, बट ऑब्वियसली पता तो नहीं चलता है। तो आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसा मैंने किया था और मेरे एक फ्रेंड ने किया था। वी डिडंट नो कि ये इतना लार्ज स्केल पे चला जाएगा, बट वो चला गया था बहुत लार्ज स्केल पे, और पूरा कॉलेज ही हमारा मास बंक हो गया था। तो दैट आई थिंक इज़ माई बिगेस्ट शरारत जो आप पूछ रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश का। गणेश बोल रहे हैं कि आप पे कोई लड़की लाइन मारती है तो आपका क्या रिएक्शन रहता है। गणेश जी, इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले किसी लड़की को मेरे ऊपर लाइन मारना होगा, और यही नहीं हुआ अभी तक। सैड रियलिटी, तो नहीं हो पाया अब ऐसा, तो बता ही नहीं सकते भाई क्या फील होता है, कुछ फील ही नहीं होता मुझे। तो मतलब ऐसा लगता है कि कभी कोई लाइन मार ले तो शायद थोड़ा अच्छा लग जाए, अच्छा ही नहीं लगा आज तक। तो इस क्वेश्चन से बड़ा दुख हुआ गणेश जी, बट स्टिल अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर में शॉर्ट हॉरर फिल्म बनाने का प्लान है क्या, विशाल बोलते हैं। तो फ्यूचर में शॉर्ट हॉरर फिल्म ऑब्वियसली मैं बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, बिकॉज आई वांट टू चेंज द ट्रेंड ऑफ बॉलीवुड। अब मुझे डायरेक्शन का कुछ पता नहीं, हो सकता है मैं बहुत घटिया और वाहियात फिल्म बनाऊँ, दैट इज़ अनदर केस। बट मैं इतना गारंटी करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला किसी फिल्म को डायरेक्ट करने का, तो उसके अंदर सॉन्ग्स नहीं होंगे, वल्गर सीन्स नहीं होंगे, और एक स्टोरी लाइन अच्छी होगी, मतलब एक ओरिजिनल एक अच्छी स्टोरी लाइन होगी। तो आई थिंक ये 3 चीज़ अगर आप करते हो, अपार्ट फ्रॉम गुड एक्टर्स एंड गुड एक्टिंग, तो आपकी मूवी अच्छी होगी। तो अगर मुझे डायरेक्ट करने का मौका मिला तो मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, और ऑब्वियसली आई विल ट्राई। अगर मुझे ये मौका मिलता है तो आई विल कैश इन फॉर दैट। तो ये है।
अब कुछ जनरल क्वेश्चन जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किसने मुझसे पूछा है क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है। तो जनरल क्वेश्चंस ये है कि हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज क्या है। मेरी एज है 25 साल, जिन लोगों को नहीं पता। वेयर आर यू फ्रॉम, मैं हूँ बिहार से। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मेरी क्वालिफिकेशन है कि मैं बीटेक हूँ, सीनियर सिस्टम्स इंजीनियर हूँ, 3 साल से मैं इंजीनियर हूँ, यानी कि मैं पास आउट हूँ 2015 का। और योर अदर जॉब कुछ नहीं, एक यूट्यूब है और एक मैं सीनियर सिस्टम्स इंजीनियर हूँ इन्फोसिस में। तो यही कुछ जॉब्स है। तो दोस्तों ये थी कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं और मैंने इसका आंसर कर दिया है। उम्मीद है आपको ये सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़रूर लगा होगा। लगा है तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, आप में से कई लोगों ने अब भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नन मूवी आने वाली है और इस बार जो टिकट की गिव अवे होगी, मैं प्लान कर रहा हूँ कम से कम 10 टिकट की होगी। और अगर मेरा कुछ स्पॉन्सर बन गया, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं 50 या 100 की भी लाऊं। तो वहाँ पे आपको एक तो मेरी लाइफ से अपडेट्स मिलेंगी, गिव अवेज मिलेंगी। तो आप जाओ और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, बिकॉज वहाँ हम लोग पर्सनल कनेक्ट बना सकते हैं। और व्हाट्सएप पे भी बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, तो वहाँ भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो अगेन, जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।